आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। सबसे पहले आप लोगों को ये बात बता दूं कि पोस्टमार्टम में सबूत निकले या ना निकले, लेकिन उससे पहले मालती चौहान के जो पिताजी हैं उनका ये आरोप है। वो कहते हैं कि आखिरकार ये जो फिगर में दिख रहा है, क्या ये फिगर गलत है। पोस्टमार्टम उनका ये भी आरोप है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बिक चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बिक चुकी है और हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलने वाला है। और साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जो भी करेंगे अब वर्तमान सीएम आदरणीय योगी महाराज जी ही करेंगे और वो मालती चौहान को वही इंसाफ दिलाएंगे, उनके अलावा कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। क्या ये फोटो में जो दिख रहा है वो गलत है? अगर गलत है तो आखिर मालती चौहान के साथ साथ वहां पे जो प्रशासन है, प्रशासन के बगल में विष्णु राज खड़ा है और विष्णु राज के बगल में उसकी मौसी जो है वो बैठी हुई हैं। तो आखिरकार क्या ये गलत है? उनके बगल में जो मौसी बैठी हुई हैं, उनके बगल में जो मालती चौहान को बिस्तर पे लेटाया गया है, उसी बिस्तर से वहां जो बरामदे में उनकी जो बॉडी लेटाई गई थी, उसी बिस्तर से उनको ढक दिया गया है। क्या ये भी गलत है? उनके पिता का ये आरोप है कि जब मैं वहां पे जाता हूं तो मालती चौहान को जिस बिस्तर से स्टूडियो में लिटाया गया है, उसी बिस्तर को उठा करके मालती चौहान के बॉडी को बरामदे में लिटा करके उसी बिस्तर से उनको ढक दिया जाता है। क्या यह भी गलत है? ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, पहली बात तो यह है कि पूरा वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ये जो सारा काला चिट्ठा है वो खोल करके आप लोगों के सामने रखने वाला हूं और उनके जो पिताजी का आरोप है वो बताएंगे। और बताने के साथ साथ उनका क्या आरोप है प्रशासन से, योगी महाराज से, उनकी क्या मांग है, सब कुछ आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले कि ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो महोदय हैं टोपी लगाए हुए, वहाँ के जो भी हों, दरोगा हों या फिर वहाँ के इंचार्ज जो भी आप मान लीजिए, आप देख रहे हैं इनके बगल में विष्णु राज खड़ा है। विष्णु राज के बगल में जहाँ मालती चौहान की जो बॉडी है वो लेटाई गई है, उनके बगल में विष्णु राज की मौसी खड़ी है। अरे इत्तेफाक की बात यह है कि एक वीडियो उनकी मौसी का वायरल हो रहा है। उनकी मौसी ये बता रही हैं कि जब हमने जंगला खोल करके देखा तो जो मालती चौहान है वो लटकी हुई थी। उसके बाद हमने भागते भागते स्टूडियो पे जा करके विष्णु राज को इन्फॉर्म किया। विष्णु राज आते हैं और उनके साथ 3-4 लोग और होते हैं जिनका नाम विष्णु राज की जो मौसी हैं उनको पता नहीं है। वो ये कहती हैं कि एक और लोग थे। जब वहां पे जो मीडिया कर्मी है वो पूछ रही है तो एक और लोग थे, नाम उनको नहीं पता था। हालांकि उससे पहले, सबसे पहले तो ये बात है कि जिस टाइम पे अगर वो घर में पंखे के नीचे अगर जो उनका पूरा शरीर था, तो आखिरकार ये जो फोटो दिख रहा है, क्या ये गलत है? ये आरोप है उनके पिता का कि क्या ये गलत है? जिस समय स्टूडियो में, तो आखिरकार जब रूम में तो स्टूडियो में कैसे, अगर स्टूडियो में तो रूम में कैसे? उसके बाद जो साइज है, जो साड़ी लटकी हुई थी, उनका ये भी आरोप है कि जो फैन है उसमें जो बांधा गया था साड़ी, वो जो साड़ी है वो पूरा जमीन तक लटका हुआ था। जो साड़ी था वो जमीन तक लटका हुआ था। तो आखिर ये फोटो में जो स्टूडियो में सारे लोग मौजूद हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मालती चौहान लेटी हुई हैं, उसके बाद विष्णु राज बगल में खड़ा है, विष्णु राज के बगल में प्रशासन की एक महोदय जी खड़े हैं और विष्णु राज के बगल में जहां लेटाई गई है मालती, उनके बगल में उनकी विष्णु राज की मौसी बैठी हुई है। आखिरकार क्या सत्यता है, नहीं है? प्रशासन जांच कर रही है और प्रशासन जांच के द्वारा आपको यह बता दूं कि मालती चौहान का पिता का यह आरोप है कि जो प्रशासन है उसके ऊपर मालती चौहान के जो पिताजी हैं वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पे हाथ जोड़ करके वो विनती कर रहे हैं कि जो भी करेंगे माननीय वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। और उनसे वो गुहार लगाते हैं, कहते हैं
कि जो भी करेंगे आप करेंगे, हमें प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। और यहां पे मालती चौहान के लिए आप फॉरेंस टीम, इसके अलावा जो भी टीम है जो निष्पक्ष रूप से जांच करती हो, आप यहां पे टीम की मुहैया कराइए और उनके द्वारा जांच कराइए। उनका यह भी कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या होता है आगे देखते हैं। क्या वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी मालती चौहान के पिता का जो प्रतिक्रिया है इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उससे पहले जो प्रशासन है वो जांच कर रही है। मालती का पोस्टमार्टम, जो पिता का आरोप है, पोस्टमार्टम हो या ना हो, क्या ये गलत है? अगर ये गलत है तो फिर सत्य क्या है? फोटो कहां से उनका देखिए, क्या क्या आरोप है और किसके ऊपर वो अंगुली उठा रहे हैं, किसके ऊपर आरोप है, कितने लोग उसमें शामिल हैं, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आखिरकार पोस्टमार्टम आया नहीं आया, क्या होगा नहीं होगा, वो प्रशासन की अंडर में है, वो कार्यवाही कर रही है। लेकिन उससे पहले जो इनके हाथ में जो सबूत लगा है, जो आप स्क्रीन पे स्टार्टिंग से ही देखते चले आ रहे हैं कि आखिर स्क्रीन पे जो है क्या ये सही है या गलत है, इसके ऊपर आप कमेंट करके अपना जरूर राय दीजिएगा। अगर नहीं देते हैं कोई बात नहीं है, देते हैं तो अच्छी बात है। शायद आने वाले टाइम पे मालती को न्याय मिल जाए। हम यही वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना और विनती करते हैं। सबसे पहले बने रहिएगा, भागना नहीं, पूरा का वीडियो देखना है। उनका ये आरोप है कि इस मामले में जो 3 लोग हैं सबसे बड़ा गुनहगार है। विष्णु राज के साथ साथ 3 लोग जो हैं वो बहुत बड़ा गुनहगार है। कौन कौन है इसमें? एक का नाम अर्जुन बताया जाता है मालती के पिता के द्वारा। इनका कहना है कि प्रशासन कैसे कार्यवाही कर रही है कि आज भी मालती चौहान के जो घाट उतारने वाले लोग हैं आज भी वो सड़कों पे घूम रहे हैं, कैसे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला का नाम अर्जुन बताया जाता है, दूसरे का नाम राधिका बताया जाता है और तीसरे का नाम राहुल बताया जाता है। अर्जुन के साथ साथ ये 3 लोग मौजूद रहे हैं। उधर मौसी की जो प्रतिक्रिया है वो कहती है कि जब हमने जंगला खोल के देखा तो एक बात यहां पे निश्चित रूप से ये बनता है कि अगर यह समस्या रूम के अंदर अगर उत्पन्न होता है तो स्टूडियो में कैसे सारे लोग वहां जितने भी ये फोटो में देख रहे हैं आप, इस फोटो में अगर ये समस्या रूम में तो स्टूडियो में कैसे? आखिरकार अगर रूम में ये घटना का जो भी अंजाम हो, लेकिन क्या दरवाजा खुला था? क्या दरवाजा खुला था उस टाइम पे? इसका जो राय है वो कमेंट करके आप सभी लोगों को बताना है। उनका अगला आरोप ये है, अगला आरोप कि मालती का वेट अप्रोक्स 70 से 80 केजी के आसपास था, अधिक भी हो सकता है। लेकिन जब विष्णु राज वहां जाता है, मौसी का ये प्रतिक्रिया है कि जब हमने विष्णु राज को इन्फॉर्म किया तो वो जाता है और वो ये भी कहती हैं कि एक और थे, वो थे, एक और थे, वो थे। आखिर कौन था उनका नाम नहीं पता है, लेकिन ये मौसी कहती हैं। तो आखिरकार एक ना एक सबूत निकल के आता है कि विष्णु राज अकेले मालती चौहान को वहां से घटनास्थल से नहीं लाता है। मौसी की प्रतिक्रिया के हिसाब से, जो कि वो सोशल मीडिया पे जो बयान दी हैं, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की हैं, इससे ये पता चलता है कि विष्णु राज वहां पे अकेले, उसकी बस की बात नहीं थी। यानी घटनास्थल पे 4 लोग मौजूद थे, जो कि विष्णु राज की जो मौसी हैं उनकी ये प्रतिक्रिया है। तो आखिर वो 4 लोग कौन थे विष्णु राज के अलावा? क्या घटनास्थल पे जब मौसी, उनकी ये प्रतिक्रिया है कि जब जंगला खोल के देखा, विंडो खोल के देखा, तो वो उसी पे मौजूद थी, लटकती हुई मौजूद थी। तो क्या दरवाजा खुला हुआ था?
तो ये सब जितने भी आरोप हैं, कुछ तो मौसी की प्रतिक्रिया है और मालती चौहान के जो पिताजी हैं उनका ये आरोप है कि खुलेआम सरेआम कातिल घूम रहा है। और जो ये स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे ये फोटो चलाया जा रहा है, उनका ये कहना है, जो मालती चौहान के जो पिताजी हैं वो ये कहते हैं कि ये जो फोटो चलाया जा रहा है, आखिरकार कहीं ना कहीं ये फोटो अगर गलत है तो फिर सत्य क्या है, सत्य के लिए यहां पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक टीम के द्वारा यहां जांच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी से ये विनती किए हैं कि आपके द्वारा मालती चौहान को न्याय मिल सकता है, अगर आप चाहें तो न्याय दिला सकते हैं, नहीं तो ये जो प्रशासन है उनका ये प्रतिक्रिया है कि प्रशासन बिक चुकी है, हमें प्रशासन पे भरोसा नहीं है, इसलिए आपसे यह विनती है, अनुरोध है कि आप इसको संज्ञान लें, इस पे संज्ञान लें और संज्ञान ले करके जल्द से जल्द अतिशीघ्र ही त्वरित कार्रवाई इस पे किया जाए। वहां मालती चौहान के जो पिताजी हैं उनका यह भी आरोप है कि जब हमारी बेटी कभी भी सोने जाती थी तो वो लोटा में, लोटा कहते हैं गांव में जो लोटा होता है ना जिसमें पानी भर के लोग पीते हैं उसको कहते हैं, तो वो पानी लेकर के सोती थी, कभी भी कहीं भी, क्योंकि उस लड़की को रात को प्यास लगता था। आखिर क्या है, ये जांच का विषय है और पारदर्शी रूप से जांच होनी चाहिए। और इससे आगे जानने के लिए बने रहेगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। और स्क्रीन पे जो देख रहे हैं आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट में राय दीजिए। सब्सक्राइब करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट में अपना राय देना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज, मैं हूं कान्हा।